हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है एल्केलॉइड्स, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको पढ़ने से पहले हम ब्रीफ में ये जान लेते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक चल रहा है वो क्या टॉपिक है एंड उसके कितने क्लासेस हम कवर कर चुके हैं एंड लास्ट वन क्लास जो कि है एल्केलॉइड्स, उसके बारे में अभी जानेंगे। सो इससे पहले देखते हैं कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो था वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखे थे कि इसके 4 क्लासेस होते हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास थी टर्पीन और उसके अंदर भी सब फर्दर क्लासेस थी जो कि हमने टॉपिक कवर किया। उसके बाद सेकंड क्लास जो देखी हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो थी वो थे फिनोलिक्स के नाम से। फिनोलिक्स में भी फर्दर सब क्लासेस थी, वो भी विद बायोसिंथेसिस पाथवे हमने कवर कर ली। उसके बाद थर्ड क्लास जो थी वो थी ग्लाइकोसाइड्स के नाम से, जिसमें भी 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी ग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिटेल में। एंड फोर्थ क्लास जो है वो है हमारा एल्केलॉइड्स के नाम से, जिसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये तीनों क्लासेस जो हैं विद सब फर्दर क्लासेस हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर ये वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर ले, बिकॉज प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो टॉपिक है उसका ये कंप्लीट एक पैकेज फॉर्म में मैंने वीडियोस अपलोड की हैं 1 बाय 1 क्लासेस की, जैसे कि टर्पीन और उसके सब फर्दर क्लासेस, फिनोलिक्स एंड सब फर्दर क्लासेस विद बायोसिंथेसिस पाथवे। थर्ड वन इज़ ग्लाइकोसाइड जिसके 3 क्लासेस थे, वो भी हमने कंप्लीट किए। और आज हम फोर्थ क्लास जो है एल्केलॉइड्स, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें देखते हैं कि एल्केलॉइड्स जो है वो क्या होते हैं। तो जब हमने इसका प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इंट्रो पार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें हमने 4 क्लासेस देखे थे। तो 4 क्लासेस में जब हमने एल्केलॉइड्स की बात की थी तो सबसे पहला जो टर्म था उसमें ये था कि ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। सो ये वाला एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एल्केलॉइड्स ही हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। सो एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो हो गया एक सिंपल सी बात। उसके बाद जो एल्केलॉइड्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें जो नाइट्रोजन एटम है मीन्स उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन जितने भी डिफरेंट टाइप के एल्केलॉइड्स हैं जो कि हम एक लिस्ट के बेसिस पर देखेंगे और इस लेक्चर में भी एक एक एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते जाएंगे, बट जितने भी एल्केलॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर एक एल्केलॉइड जो है वो शेयर करता है। सो एल्केलॉइड्स शेयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ कि ये जो है इसमें एक नाइट्रोजन एटम एटलीस्ट हर एक एल्केलॉइड जो होगा उसमें पाया जाएगा। सो दे पजेसेस एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम। उसके बाद दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हम कह सकते हैं कि एल्केलॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये स्टेटमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इसी तरीके से मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है उसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, जिसमें से कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है या फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरीके से स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। सो ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें सबसे पहले कि एक एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम तो पाया जाएगा। उसके बाद ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनके पास हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। एग्जिबिट मीन्स ये क्या है, शो करते हैं हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। आई होप कि ये बहुत जनरल सी बात है एल्केलॉइड के बारे में समझ में आई होंगी। थोड़ा और अगर हम बात करें इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़, मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मींस बहुत सारी ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किए जाते हैं एल्केलॉइड्स, डिफरेंट एल्केलॉइड्स। सो एल्केलॉइड्स आर नोटेड फॉर देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। मींस मेडिकल साइंस में इनको बहुत अच्छे खासे तरीके से यूज़ किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो अब ये जो वर्ड है एल्केलॉइड, अगर यदि हम उसको एक तौर पर देखें तो ये क्या है, ये एक ड्रग होती है। मीन्स अगर यदि हमने किसी प्लांट से कुछ एल्केलॉइड जो है एक्सट्रैक्ट किया तो वो एक ड्रग की तरह, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। सो सिंपली हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दी वर्ड एल्केलॉइड इज़ वर्चुअली सिनोनिमस विद द वर्ड
ड्रग इन लार्ज डोजेज। अगर यदि हम, ये तो एक बहुत मीन्स कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, अगर यदि हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्वीट डिश हो, या फिर वो बिटर टेस्ट की कोई चीज़ हो, या तीखा हो, मीन्स XYZ कोई भी चीज़ हो, अगर यदि हम उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनटेक करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक ही रहेगा। तो उसी तरीके से अगर यदि हम लार्ज डोजेज़ लेते हैं एल्केलॉइड्स की तो वो हमारे लिए बहुत हाईली टॉक्सिक होती हैं। बट अगर यदि स्मॉलर डोजेज़ लेते हैं, मीन्स कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितना हमारा बॉडी जो है उस इनटेक को झेल सकता है, तो उस अमाउंट में अगर यदि हम इन ड्रग्स का, इन एल्केलॉइड्स को इनटेक करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं, टॉक्सिक नहीं कंसीडर होते हैं। सो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि लार्ज डोजेस जो होती हैं मोस्ट एल्केलॉइड्स की वो हाईली टॉक्सिक होती हैं, बट इन स्मॉलर डोजेस दे मे हैव थेरापेटिक वैल्यू, मीन्स ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर डोज में, मीन्स स्मॉलर डोजेज में। आई होप कि एल्केलॉइड्स के बारे में ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थोड़ा इसमें स्टेटमेंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बट अगर यदि हम इसको बोरिंग बेसिस पे ना पढ़ें तो ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो है उसको जनरेट करता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो प्लांट्स हैं उनसे कैसे कैसे सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और वो हमारी मेडिसिन के तौर पर, ड्रग्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सो और कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू दी प्रेजेंट, मीन्स पहले टाइम से, बहुत एंशियंट टाइम से अगर बात करें और प्रेजेंट तक की बात करें तो एल्केलॉइड हो या फिर एल्केलॉइड रिच एक्सट्रैक्ट हो हैव बीन यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल पर्पस। अब ये जो एल्केलॉइड्स हैं या फिर एल्केलॉइड रिच एक्सट्रैक्ट है उसको फार्माकोलॉजिकल पर्पस से बहुत सारी वैरायटी में यूज़ किया जाता है। अगर यदि हम एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि मसल रिलैक्सेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्रांसक्यूलाइजर्स, ट्रांसक्यूलाइजर्स कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि एंजाइटी, फियर, टेंशन, पेन उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर यदि हम एंटी टिश्यूज की बात करें तो ये भी क्या है, एक ड्रग होता है जो कि कफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन किलर्स मीन्स पेन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे मूव हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, सो पेन किलर क्या होते हैं, पेन किलर्स जो होते हैं वो पेन को रिड्यूस करने वाले सब्सटेंस, ड्रग्स जो हैं उसको हम पेन किलर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मूव की बात कर लें, विक्स की बात कर लें, या डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मार्केट में पेन किलर्स स्प्रे, पेन किलर जेल की फॉर्म में सब्सटेंस अवेलेबल है। सो ये क्या है, ये पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं ऐसी ड्रग। और उसके बाद पॉइजन्स की तरह या फिर माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स की तरह ये एल्केलॉइड्स जो हैं वो काम करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इज ओपियम। अगर यदि हम एक ओल्डेस्ट एल्केलॉइड की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल आ जाता है ओपियम का। ओपियम क्या है, ये एक एक्सीडेट है, मीन्स एक एक्सट्रैक्ट है जिसको ऑब्टेन किया जाता है मैच्योर सीड कैप्सूल ऑफ द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी नाम का प्लांट है जिसको हम पैपेबर सैमिनिफेरॉन के नाम से भी जानते हैं। सो ओपियम पॉपी जो है उसके जो मैच्योर सीड कैप्सूल जो है वहाँ से ओपियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन एल्केलॉइड है। अब इसका यूज़ की अगर हम बात करें तो अगर यदि हम ओपियम जो है, ओपियम का एक्सट्रैक्ट जो है उसको वाइन के साथ मिक्स करके उसका इनटेक करते हैं तो ये क्या करता है, इंड्यूस स्लीप एंड रिलीफ पेन, मीन्स कि जो स्लीपिंग पावर है उसको इंड्यूस करता है, बढ़ा देता है और उसकी वजह से क्या होता है, रिलीफ मिलता है पेन में। मीन्स अगर यदि कोई पर्सन पेन में है तो उसकी स्लीपिंग पावर जो है वो इंड्यूस हो जाएगी अगर वाइन के साथ मिक्स करके इसको ले रहा है, और उसके बाद पेन जो है उससे भी उसको रिलीफ मिलेगा। ओपियम जो है वो एक लेटेक्स गम है जो कि कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट एल्केलॉइड्स। ओपियम क्या है कि मान लो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मोर देन 20 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्केलॉइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, पेपेवराइन हो गया, कोनाइन जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमलॉक कॉनियम स्पीसीज से, मस्केलाइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेटन कैक्टस लोफोफोरा, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ओपियम के अंदर ये सारे के सारे एल्केलॉइड्स जो हैं वो आ जाते हैं, बिकॉज ओपियम क्या है, वो एक लेटेक्स गम है जो कि कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट एल्केलॉइड्स को। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, मींस एल्केलॉइड्स जो हैं उसके नाम हमें पता होने चाहिए। अब जैसे कि अगर यदि हम बात करें कोनाइन की, कोनाइन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हेमलॉक कॉनियम स्पीसीज से। उसके बाद मस्केलाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेटोन कैक्टस, जिसको हम लोफोफोरा विलियमसी के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये सारे के सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगर यदि हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, तो इसमें क्या आ जाता है कि एल्केलॉइड्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अभी ये जो एल्केलॉइड है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ये था कि ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब एल्केलॉइड की अगर हम स्ट्रक्चर बेसिस पर बात करें, तो इसमें जो रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। मोस्ट एल्केलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फ्यू कॉमन अमाइनो एसिड्स। ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ फ्यू कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जिससे एल्केलॉइड्स जो है उनको सिंथेसाइज किया जाता है। अब ये कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि हमारा आ जाता है टायरोसिन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑर्निथिन हो सकता है या फिर आर्जिनिन हो सकता है, एंड लाइसिन। सो ये कुछ 5 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जिससे एल्केलॉइड्स को सिंथेसाइज किया जाता है। अगर यदि इन 5 अमाइनो एसिड के अलावा कोई अदर अमाइनो एसिड दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सो इस बेसिस पे इससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। द टोबैको एल्केलॉइड्स निकोटाइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम निकोटिनिक एसिड एंड कैफीन इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव। अब ये जो टोबैको को कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है, कैंसर कॉजिंग एक सब्सटेंस है, एक एल्केलॉइड है, एक ड्रग है, लेकिन लोग उसको बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इनटेक करते हैं। तो टोबैको का जो एल्केलॉइड है, जिसको हम निकोटाइन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है, निकोटिनिक एसिड से। अगर यदि हम कैफीन की बात करें, कैफीन से क्या है, कॉफ़ी का फॉर्मेशन होता है। सो कैफीन क्या है, ये एक स्मॉल डोज में अगर यदि हम कैफीन को इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर यदि बहुत हायर डोज में इसको इनटेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिक होगा, हमारे लिए डेंजरस होगा। सो कैफीन क्या है, ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव है। सो ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखने हैं कि कैफीन क्या है, प्यूरिन डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन हो तो उसमें बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि कैफीन इज अ पायरिमिडीन डेरिवेटिव, जो कि स्टेटमेंट गलत होगा। सो कैफीन इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव। उसके बाद कोडीन, मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, आजकल मूवीज़ में भी जो ड्रग के बेसिस पर मूवीज़ बनाई जा रही हैं, मींस ड्रग को दिखाया जाता है, लोग उसमें देख लेते हैं। जैसे कि रणवीर कपूर की अगर मूवी संजू की बात की जाए तो वो एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन था, तो उसमें वो हीरोइन वगैरह, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, तो उनको इनटेक करता था और एकदम मेंटली उसकी कंडीशन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सो कोडीन, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड एल्केलॉइड्स। अगर यदि इन तीनों की बात करें, इन तीनों एल्केलॉइड, इन तीनों ड्रग्स की बात करें, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरली इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है। सो स्ट्रक्चरली रिलेटेड एल्केलॉइड्स हैं। इसमें भी अगर यदि हम कोडीन एंड मॉर्फिन की बात करें तो ये क्या है, नेचुरली अकरिंग एल्केलॉइड्स हैं जिसको आइसोलेटेड किया जाता है सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी का जो सीड कैप्सूल है उससे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, जिसको हम पैपेवर सेमिनिफेरॉन के नाम से जानते हैं। अगर यदि हम हीरोइन की बात करें, ये स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि हम हीरोइन की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक सेमी सिंथेटिक एल्केलॉइड है, नेचुरली अकरिंग एल्केलॉइड नहीं है, सेमी सिंथेटिक एल्केलॉइड है। उसके बाद ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं, मींस एसिटाइलेशन का प्रोसेस करते हैं मॉर्फिन का,
तब हमें हेरोइन जो है वो मिलता है, जो कि एक सेमी सिंथेटिक एल्केलॉइड है, ड्रग है। कोडीन इज कॉमनली यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक। कोडीन जो है उसको कफ सप्रेसेंट मीन्स कफ को सप्रेस करने वाले सब्सटेंस की तरह, और लोकल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मीन्स एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एनेस्थेटिक क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, या मीन्स मेनली जब ऑपरेशन होता है किसी भी पर्सन का, तो उस टाइम पर एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसमें सेंसेशन की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स कि अगर यदि हमारे किसी भी पार्ट को ऑपरेट किया जाता है, कट किया जा रहा है, तो हमें वो जो पेन होगा उस कट की वजह से वो उसको हम फील ही नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो अनेबल हो जाती है उस पेन को फील करने के लिए। सो कोडीन जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ कफ सप्रेसेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक। उसके बाद मॉर्फिन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक और पेन किलर। मॉर्फिन जो है, अगर यदि हम मॉर्फिन की बात कर रहे हैं तो मॉर्फिन क्या है, एक एनाल्जेसिक और पेन किलर की तरह यूज़ किया जाती है। मीन्स कि एनाल्जेसिक का मतलब भी वही है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसी ड्रग जो कि हमारी बॉडी को अनएबल कर देता है पेन को फील करने के लिए। मीन्स पेन जो है उसको हम फील ही नहीं कर पाते हैं। आई होप कि एल्केलॉइड्स का जो टॉपिक है वो सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और डिफरेंट जो एल्केलॉइड्स है उसका क्या यूज़ है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या उसका सोर्स है, और अगर यदि अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिससे कि एल्केलॉइड्स जो है उनको सिंथेसाइज किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के एल्केलॉइड क्लास दी हुई है विद एग्जाम्पल, और उसके अदर रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके बारे में। अगर यदि हम फर्स्ट क्लास की बात करें, जिसको हम क्विनोलाइन के नाम से जानते हैं, एल्केलॉइड की फर्स्ट क्लास है जिसका एग्जाम्पल है क्विनाइन, इसका अदर रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं है। उसके बाद आइसोक्विनोलाइन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पेपेवराइन, जिसके अदर रिप्रेजेंटेटिव क्या है, मॉर्फिन, कोडीन, बरबेराइन। थोड़ा सा मे बी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो सकती है, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है। थर्ड क्लास की अगर हम बात करें तो जो कि है टर्पेनॉइड इंडोल, जिसमें आ जाता है विंडोलाइन, विनव्लास्टिन, रिजरपाइन, स्ट्रेकाइन, ये तीन इसके अदर रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद फोर्थ क्लास की अगर हम बात करें जिसमें आ जाता है पायरोलिजिडीन, जिसमें आ जाता है सिनोकोनाइन, रेट्रोसराइन, इसका अदर रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद फिफ्थ क्लास की अगर हम बात करें जो कि है क्विनोलाइजिडाइन, ल्यूपाइन और सिस्टाइन, इसका अदर रिप्रेजेंटेटिव है। ट्रोपिन जो कि सिक्स्थ नंबर का एल्केलॉइड क्लास हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है एट्रोपाइन, और अगर अदर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें स्कोपोलोमाइन और कोकेन, इसका एग्जाम्पल अदर रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद सेवन्थ नंबर की अगर क्लास की बात करें एल्केलॉइड की, पेपेरेडाइन, जिसका एग्जाम्पल है निकोटाइन एंड कोनाइन, प्यूरिन, जिसका एग्जाम्पल है कैफीन, जैसा कि हमने एक स्टेटमेंट में भी देखा था, कैफीन जो है वो क्या है, एक प्यूरिन डेरिवेटिव है। ये जो चार्ट है, ये जो है चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एल्केलॉइड की क्लास है, उसके साथ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके साथ उसके अदर रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रोपेन क्लास दे दी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे दिया कि ट्रोपेन जो है उसका एग्जाम्पल है एट्रोपाइन, एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव जो है जैसे कि विनब्लास्टिन दे दिया, मॉर्फिन दे दिया, कोर्डिन दे दिया, रिजरपाइन दे दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके अदर रिप्रेजेंटेटिव क्या है, स्कोपोलोमाइन और कोकेन। सो इस तरीके से ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप कि एल्केलॉइड जो है वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रीवियस लेक्चर्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सो यहाँ पर ये क्या है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है विद 4 क्लासेस एंड उनके सब फर्दर क्लासेस और बायोसिंथेसिस पाथवे। अब बचता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आई होप कि ये सारे लेक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इन लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।